तो हम लोग आज चर्चा करेंगे रिमूव टू के बारे में, ठीक है। रिमूव टू क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। रिमूव का मतलब होता है हटाना। जैसे मान लीजिए कि ये टू दिया है आपको, तो टू को हटाना है। अगर हम बात करें टू का, तो टू एक ना एडवर्ब है। पहले बात समझते हैं, उसके बाद से हम चर्चा करते हैं। टू क्या है? एडवर्ब है। और ये जब भी किसी शब्द के पहले आएगा, किसी शब्द के पहले नहीं आएगा, जब भी आएगा तो ये एडजेक्टिव के पहले आएगा। किसके पहले आएगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आ सकता है। तो ये क्या करता है ना, लिमिट से ज्यादा दिखाता है, मतलब लिमिटेशन से ज्यादा दिखाएगा। मतलब मान लीजिए आपको कहना होगा किसी चीज के बारे में, अच्छाई दिखाने के लिए हम लोग तो एडजेक्टिव का यूज करते हैं। पढ़ाए थे एडजेक्टिव, याद है आपको? एडजेक्टिव पढ़े हैं आप लोग इसके? और आप उसमें डिग्री पढ़ाए थे, याद है? सीडीए को पढ़ाए थे ना, तो वो सीडी वाला भी कुछ प्रोसेस यहाँ पे आने वाला है आपके साथ। तो ये जब भी आएगा किसी एडजेक्टिव के साथ आएगा। जैसे हमने कहा, मान लीजिए एक वर्ड लिखा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। स्मार्ट हमने लिखा, ये भी सुंदर ही होता है। हमने लिखा WEAK वीक, ठीक है। अब इसके पहले हम टू लगाते हैं, इस सब के पहले हम टू लगाते हैं। अभी हम वर्ड के साथ आपको लगा के दिखा रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर आपको पता है, स्मार्ट में सुंदर, वीक में कमजोर पता है आपको। बट ये टू जब आता है किसी एडवर्ब के पहले, तो इसका मतलब ही होता है लिमिट से ज्यादा। मतलब ये जब भी आएगा ना तो निगेटिव शो करेगा। क्या शो करेगा? सेंस ये निगेटिव दिखाएगा। मतलब अच्छाई न दिखाते हुए इसकी बुराई दिखाना ये शुरू करता है। इसीलिए इसके चैप्टर का नाम देता है रिमूव टू। मतलब इस टू को हटा दो। रिमूव माने हटाना, इसको हटाना है। तो अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माने सुंदर, टू ब्यूटीफुल माने बदसूरत, उल्टा हो गया, देख रहे हो ना। मतलब बहुत ज्यादा इसको दिखा रहा है। स्मार्ट अक्सर नहीं बोलते हैं कि स्मार्ट बनिए, ठीक है, लेकिन ओवर स्मार्ट मत बनिए। तो ओवर स्मार्ट बनिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो स्मार्ट में अगर टू लगाएंगे तो ये मतलब बेवकूफी वाला स्मार्टनेस दिखाना लगेगा, ठीक है। कमजोर तो बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर टू वीक कोई कहे तो मतलब इतना कमजोर है कि वो चल फिर नहीं सकता है। मतलब ऊंची से अधिक वीकनेस को शो करेगा, ठीक। अब सेंटेंस में मान लीजिए आता है, तो कैसे इसको हम लोग हटाएंगे और कैसे इसको सेट करेंगे, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कैसे इसको हटाना है। ये देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन से पूछ जाते हैं। रिमूव टू चैप्टर में आते हैं एग्जाम में आपके। अब थर्ड टू का अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है उचित से अधिक। उचित से अधिक शो करेगा ये, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मोर देन रिक्वायर। ये मोर देन रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब होता है लेता है, मोर देन रिक्वायर माने बहुत ज्यादा लेता है ये, ठीक। तो ऊंची से अधिक का सेंस देता है ये। सेंटेंस में कैसे इसको करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, जिसके हम रूल्स के हिसाब से हम लोग चेंज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया ना आपको। टू का मतलब क्या होगा? ऊंचित से अधिक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोर देन रिक्वायर। और इसको हटा करके ही हम वो सेंटेंस में दूसरे शब्द का यूज करते हैं। तो आखिर अब रूल है कि हम कैसे टू को हटाएंगे, तो कौन सा शब्द लाएंगे ताकि उसकी बुराई को ना बताते हुए उसकी अच्छाई को बताना शुरू करेगा। इट इज क्लियर? ओके। तो एग्जाम्पल के पहले आपको देख लेते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। पहले आपको बता दें, जैसे मान लीजिए जैसे दिया हो ही इज टू वीक, ही इज टू वीक, या टी इज टू हॉट, टी इज टू हॉट, ठीक है। टी इज टू हॉट। उधर लिखते हैं, थोड़ा सा साफ नहीं होगा, इसको याद रखते हैं। टी इज टू हॉट, टी इज टू हॉट। और लिख दिया मैंने ही इज टू वीक, ठीक। अब आप सिंपल हिंदी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, टी का मतलब मीन्स तो पता है आपको, चाय। चाय है, क्या है? ऊंची से अधिक, क्या? तो मतलब चाय ऊंची से अधिक, मतलब जितना गर्म होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा गर्म। चाय पीते हैं ना कभी कभी, गलती से कहीं कभी गलती से दबा दिए, समझ रहे ना जी, उसके बाद स्वाद खत्म हो जाता है ना।
तो ये क्या होता है, इसको ये टू जब आएगा ना, वही वाला टू हॉट है, समझिए बात। ये टू हॉट रहता है तभी आपका टॉम का जो स्वाद होता है ये खत्म करता है, ज्यादा जल्दी पीने का प्रयास करते हैं स्वाद खत्म होता है। यहाँ देख लेते हैं, ही इज टू वीक, क्या हिंदी हो जाएगा इसका, वह उचित से अधिक कमजोर है, उचित से अधिक कमजोर है। तो जब भी ये शब्द के पहले आ रहा है तो क्या दिखा रहा है, बोलेगा ना सेंटेंस में भी। तो अब मान लीजिए कि एग्जाम में आपको देता सेंटेंस ऐसे ही है, अब इसको चेंज करना होता है। आखिर इस टू को हटाएंगे ना हम, लेकिन कैसे हटाएंगे, अब इसके लिए रूल है, इसके हिसाब से इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं फर्स्ट रूल की, कैसे इसको हटाना है और कैसे आपको बनाना है। आइए, ये तो बात समझ में आ गया, उचित से अधिक क्लियर हो गया ना। चलिए देख लेते हैं हम इसको। अब आसानी से हम लोग समझते हैं रूल, पहले समझ लेते हैं रूल कैसे होगा इसका। रूल देख लेते हैं, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो चेंज भी हम लोग कर लेंगे आसानी से, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा, जो भी आएगा सब्जेक्ट में डूअर सब्जेक्ट है या नॉन डूअर है, पढ़ाए ना आप लोग को डूअर नॉन डूअर। उसके बाद से हम लोग का यहाँ पे आएगा वर्ब, इज एम आर, और प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में, पास्ट होगा तो पास्ट। उसके बाद से हम लोग का आता है यहाँ पर टू, अभी आ रहा था, तब लास्ट में दे रहा है क्या, एडजेक्टिव। इसी स्ट्रक्चर में हम ये आपको अभी एक सेंटेंस लिखे हुए थे, ठीक। अगर ये आ गया तो इसको टू को हटाना है, तो हटाने का रूल देख लीजिए। तो सब्जेक्ट आप लिखोगे क्लियर रहेगा, वर्ब भी आप लिखोगे ये भी स्पष्ट है। टू हटाना है तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको हटा करके ऐसा डालना है ताकि लगे कि हाँ थोड़ा सा कुछ कम हो गया है, मतलब उसको सेंस जो है निगेटिव हटा करके पॉजिटिव में दे रहा है, ठीक है। तो आपको बता दें कि आप सीडी पढ़े हैं, सीडी डिग्री पढ़ाए हैं आप लोगों को, सीडी पीडीएसडी। तो अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, यहाँ इसके बाद से क्या करेंगे हम ना, सीडी करेंगे। अब सीडी किससे करोगे, जो एडजेक्टिव आया होगा उसका सीडी करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, सीडी आता है तो याद रखिएगा, मैंने बताया था कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री आता है तो अपने साथ दैन लेकर आता है, ओके। तो दैन लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पे हमने दैन के बाद नहीं एडजेक्टिव में लेंगे, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, ठीक है। इट इज प्रॉपर लिख लेंगे अगर आपके मन है तो, या आप चाहें तो इट शुड भी लिख लेंगे, इट शुड भी, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे आप, ठीक है ना, लास्ट में, ओके। अब सेंटेंस दिखाते बना के, सेंटेंस देखते हैं कैसे बन रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, एज फॉर में हम लोग देखते हैं कैसा ये बनेगा, बातें नहीं करें। यहाँ देखें, ही इज टू वीक, ये सेंटेंस है ना, अभी आपको बताया। तो अब हमने सेंटेंस फॉलो करते हैं, देखिए सब्जेक्ट सही है, वर्ब सही है, टू भी सही है और एडजेक्टिव विच भी सही है। अब हम बात करते हैं, इसको चेंज करना है इस रूल में, ओके। तो सब्जेक्ट है ऊपर तो नीचे भी सब्जेक्ट तो सेम रखेंगे हम, वर्ब भी है तो वर्ब भी सेम रखेंगे हम। अब टू के बदले कह रहा कि पहले इसको टू खत्म कर देना, हट जाएगा। और वीक जो है इसका सीडी बदलिए, तो वीक का सीडी होता है क्या, वीकर, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है क्या, दैन। इसमें दोनों में से कोई एक लगा देना है, तो इट शुड भी लगा लीजिए या इट इज प्रॉपर लगा लीजिए। यानी इसमें से हमारा क्या हो गया, रिमूव जो था हट, टू क्या हो गया, यहाँ से हट गया, रिमूव को हमने यहाँ से हटा दिया, रिमूव टू। तो अब सुन लीजिए, हाँ टू को ही हटाना था ना, तो टू को हटाने के लिए हमने एडजेक्टिव को बदल दिया, यहाँ पे सीडी बदला, दैन या यहाँ पे इट इज प्रॉपर किया, ठीक है। अच्छा ये तो प्रेजेंट में है तो हमने ऐसा कर दिया, ठीक। इट इज प्रॉपर और इट शुड बी, ये प्रेजेंट का रूल है। आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं ना जी, इट शुड भी लिख सकते हैं, शुड भी, दोनों से कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर कह रहा था हिंदी देख लीजिए कि वह ऊंची से अधिक कमजोर है, और नीचे भी कह रहा है कि ही इज वीकर देन इट इज प्रॉपर, वह उतना कमजोर है, मतलब इट इज प्रॉपर का मतलब जितना उसे होना चाहिए, मतलब सेम, मतलब ज्यादा अब अधिक ऊंच क्या है, वो कमजोर नहीं है, ठीक है। अगर यही सेंटेंस पास्ट में दे दे, मतलब वाज वो आ जाए तो क्या करोगे आप, तो एक और एग्जांपल उसका भी देख लो आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देते हैं टी वाज टू हॉट, टी वाज टू हॉट, तो टी वाज टू हॉट करेंगे तो मान लीजिए टी तो रहेगा, वाज ऊपर वर्ब है तो वाज भी रहेगा, टू है
टू को यहाँ पर हॉट से चेंज करते हैं, हॉटर देन नहीं, अब इट इज प्रॉपर नहीं, सिंपल करना है कि इट यहाँ जब वाज है ना तो वहां भी क्या कर देंगे हम, पास्ट में कर देंगे, मतलब वाज में कर देंगे, इट वाज प्रॉपर। हाँ अब यहाँ कर देंगे हम इट वाज प्रॉपर, ठीक है। हाँ नीचे वाला करना है तो इसको करेंगे इट शुड हैव, इसको अगर पास करना होगा तो करेंगे हम इट शुड हैव, बस सुनेगा ना, यानी कि प्रेजेंट में होगा तो हम इट इज प्रॉपर यूज कर लेंगे, इट शुड भी यूज कर लेंगे, पास्ट में होगा सेंटेंस तो इट वाज प्रॉपर कर लेंगे या इट शुड बी, इट शुड हैव कर लेंगे। ओके क्लियर हो गया, तो इसको अब राइट डाउन कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। हाँ वर आएगा तो वर लिखेंगे, लेकिन वर अक्सर नहीं आता है, सिंगुलर में ही आता है पर्सन ज्यादातर, लिखिए इसको ऐड करिए, हाँ इसको आराम से ऐड करिए सब, बिल्कुल लिखिए बाबू। चलिए तो आइए हम देखते हैं सेकंड रूल कैसे बनाएगा। अभी इसके पहले मैं चर्चा किया फर्स्ट रूल का, है ना, अब सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल का स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। ये भी आएगा, सब्जेक्ट रहेगा इसमें, उसके बाद से वर्ब इसमें भी रहेगा, इसमें उसके बाद से टू दिया रहेगा, इसमें भी प्लस एडजेक्टिव रहेगा, प्लस इसमें अब नया ऐड हो जाएगा, क्या ऐड होगा तो एक और टू रहेगा, तब उसके बाद से अदर वर्ड रहेगा OW। हाँ दो टू रहेगा। आप बता रहे हैं किसको कैसे बदलना है। अभी तो हमने इसके ठीक पीछे वाला रूल में बताया कि टू को बदलना है तो आपको CD प्लस दैन प्लस इट इज प्रॉपर में, इट वाज प्रॉपर में चेंज कर दिए थे आप। अब इसको क्या चेंज करना है, इस बेस पर अक्सर एग्जाम में आ गए हैं क्वेश्चन, इस बेस पर बहुत अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो अब चेंज करना है, सिंपल देख लीजिए। ये सब्जेक्ट है तो नीचे सब्जेक्ट रहेगा, ठीक, वर्ब है तो वर्ब भी रहेगा, वर्ब को भी ऐड करेंगे, प्लस टू को ना अब चेंज करेंगे सो में, किसमें सो में, और उसके बाद से एडजेक्टिव को कहीं नहीं चेंज करना, एडजेक्टिव ज्यों के त्यों रह जाएगा। इस टू को हम चेंज कर देंगे दैट में, ठीक है, प्लस अब यहाँ उसके बाद से जो यूज करेंगे, जो यहाँ सब्जेक्ट दिया रहेगा ना, तो इससे सेंटेंस के मतलब सेंस के हिसाब से यहाँ फिर एक सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, मतलब इज एम आर में दिया रहेगा, तो यहाँ पर लगाओगे आप कांट, ठीक है, कांट हो गया। अगर प्रेजेंट में होगा तब, अगर पास्ट में होगा तो फिर कुडंट, ठीक है ना, प्रेजेंट में है तो कांट हो जाएगा, प्लस फिर OW लास्ट में है, अदर लास्ट में डालेंगे हम, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर पहले आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो आप कितना बड़ा सेंटेंस मिलेगा तो आसानी से बना लोगे, ठीक है। एग्जांपल समझो, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लो, ही इज टू वीक, अभी मैंने इतना समझाया था ना, अब इसमें ऐड कर रहे हैं, देखिए ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब अब देख लेते हैं, इसका मतलब हो गया ही इज टू वीक, वह ऊंची से अधिक कमजोर है, मतलब इतना कमजोर है कि टू वॉक टहल नहीं सकता है। निगेटिव में आएगा ये कि वो टहल नहीं सकता है। तो अब इसको चेंज करते हैं, ये रूल देखिए तो फॉलो किया ना, सब्जेक्ट लिखे हैं, वर्ब है, वर्ब टू है, एडजेक्टिव है, टू यहाँ दिया है, अदर वर्ड में वर्क आया है, ठीक। अब आइए चेंज करके दिखाते हैं। ही सब्जेक्ट क्लियर, वर्ब है, वर्ब भी रहेगा, टू को बदल देंगे हम सो में, वीक है तो वीक ज्यों के त्यों रहेगा, टू को बदलते हैं यहाँ दैट में। अब यहाँ सब्जेक्ट इसके हिसाब से, यानी हम बात तो इस व्यक्ति के ही कर रहे हैं कि वह इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता है, बात इसी कर रहे हैं ना, इसीलिए इस सब्जेक्ट को सेम फिर यहाँ उठा करके ला देंगे, ठीक है ना। ही इज टू वीक, सॉरी ही इज सो वीक दैट ही क्या कांट, जो अदर वर्ड में आया था वो, तो वॉक रख लेंगे, ठीक है ना, मतलब हो गया ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, यानी वह उतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता है। अब लिमिट से थोड़ा सा ये टू है वो सो में चेंज किए, क्लियर हो गया ना। एक और एग्जांपल देखिए, अभी यहाँ डाउट होगा, ये सब्जेक्ट हमने तो यहाँ लिखा था, लेकिन कभी कभी यहाँ पर अगर ऐसे दे दिया, जैसे उसी एग्जांपल लिखते हैं, ट्री नहीं लिखते हैं, ट्री लिखते हैं, ट्री इज टू हाई
टू क्लाइंब। समझिएगा, ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, पेड़ उतना मतलब ऊंची से अधिक ऊंचा है ना। टू क्लाइंब माने कोई चढ़ ही नहीं सकता है। अब समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सेंस लगाइएगा। ट्री तो रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इज भी रहेगा, टू को हम सो में चेंज भी कर देंगे, हाई को हाई रखेंगे और टू को हटा के यहाँ दैट यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक सबको समझ में आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा डाउट क्या होता है। पेड़ उतना ऊंचा है कि कोई चढ़ नहीं सकता, कोई चढ़ नहीं सकता। देखिए क्या बोल रहे हैं हिंदी में हम। अच्छा, अब हमने यहाँ कोई के इंग्लिश यानी कि अगर ट्री लिखते हैं यहाँ पे तो हिंदी क्या हो जाएगा कि पेड़ उतना ऊंचा कि पेड़ नहीं चढ़ सकता है। तो पेड़ पेड़ को कैसे चढ़ेगा, सोचिए आप। चढ़ेगा नहीं होगा ना, यानी सेंस उल्टा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पेड़ पर कोई ना कोई इंसान चढ़ेगा, जैसे आप चढ़ सकते हैं, हम चढ़ सकते हैं, कोई इंसान चढ़ेगा, ये कोई नहीं चढ़ सकता है। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से सब्जेक्ट डालेंगे, ठीक, सेंटेंस के हिसाब से देख लेंगे ना। तो ट्री इज सो हाई दैट, यहाँ पर कर लेंगे आई कांट क्लाइंब। हाँ, यानी कि पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता। अपने हिसाब डाल दिए हैं, क्या दिक्कत है। या यहाँ पे समवन डाल सकते हैं, एनीवन डाल सकते हैं, है ना। मतलब सब्जेक्ट अपने इस सेंटेंस के हिसाब से इसको चेंज कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ कुछ सेंटेंस आएंगे जो स्पष्ट यहाँ दिखेगा, उसी को डाल दीजिएगा। लेकिन इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को? ओके, सो राइट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए, तो आप लोग को बातें समझ में आ गई होगी, क्लियर ना सब लोगों को? तो इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और उस पर कमेंट भी करना है ना। और अगला चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, सो बाय।